मेरा संबंध बजाज परिवार से है। हमारे घर में, माहौल में तकरीबन हर रोज एक नाम गूंजता रहता है। ये नाम है मेरे पूज्य परदादा जमनालाल बजाज का। हम बच्चों से लगातार ये अपेक्षा की जाती है कि हम उनके बताए रास्तों पर चलें। जो आदर्श और जीवन मूल्य उन्होंने स्थापित किए, हम भी उन्हें अपनाएं। मेरे पूज्य परदादा जी को सब लोग काका जी कहा करते थे। मैं भी सुविधा के लिए इसी नाम का प्रयोग करूंगा। काका जी के बारे में कई बातें हमें बताई जाती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रोचक बात यह है कि उनके 3 पिता थे। एक तो जन्मपिता, दूसरे वो जिन्होंने उन्हें गोद लिया, लेकिन जिनका देहांत उनके गोद लिए जाने से पहले ही हो चुका था, और तीसरे वो जिन्हें काका जी ने खुद तलाश किया, या यूं कह लें कि गोद लिया। सन 1920 का जमाना था वो। नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। काका जी इस अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे। इसी अधिवेशन के दौरान एक दिन वो गांधी जी के सामने जा खड़े हुए। बापू, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। बदले में क्या दोगे? बापू, मैं देने ही आया हूं। अरे वाह भाई, मांगने आए हो, देने आए हो, बात कुछ समझ में नहीं आई। बापू, मैं चाहता हूं आप मुझे अपना पुत्र माने। अरे, इसमें मांगने जैसा क्या हुआ? मेरे लिए सारे देश की जनता मेरी संतान है। नहीं, वैसा नहीं बापू। मैं चाहता हूं आप मुझे देवदास का भाई माने, मुझे अपना बेटा माने, अपना 5वां पुत्र माने। देखो भाई, मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना और जाना है, उससे तो मैं महसूस करता हूं कि तुम उस रास्ते पर पहले से ही चल रहे हो जिस पर बढ़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं। इससे तो एक हमसफर या दोस्त का नाता ज्यादा बनता है। यह आपका बड़प्पन है बापू। तुम मुझ में जो ढूंढ रहे हो, मैं नहीं जानता मैं तुम्हें दे सकता हूं। मैं तो खुद अपना रास्ता तलाश कर रहा हूं। बापू, मैं खुद को ऐसे योग्य व्यक्ति को सौंपना चाहता हूं जो जीवन में मेरा मार्गदर्शन कर सके, और वो व्यक्ति बस आप ही हैं बापू। ठीक है, बस इतना जान लो जमनालाल कि इस संबंध में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूं। जो दे रहे हो तुम ही दे रहे हो। और उस दिन से काका जी मन, वचन और कर्म से जमनालाल गांधी हो गए। दो बनियों के बीच ये एक अजीब सौदा था, जिसमें एक दूसरे के हाथों में एक दूसरे को सौंपकर दोनों ही खुश थे। गांधी जी को उनके रचनात्मक कार्यों के लिए एक कर्मठ कार्यकर्ता मिल गया, और काका जी को उनके मोक्ष की तलाश का सबसे बड़ा सहारा। यह रिश्ता ऐसा अटूट साबित हुआ कि पिता पुत्र दोनों ने इसे जिंदगी भर निभाया। इस मुलाकात के बाद काका जी के सामने जब भी कोई उलझन आई, उन्होंने अपने आप से यही सवाल किया, इन हालात में बापू ने मुझसे क्या करने को कहा होता? जवाब के लिए उन्हें हमेशा बापू के पास नहीं जाना पड़ा। जवाब अक्सर उन्हें उनकी अंतरात्मा से ही मिल जाता था।
100 साल पहले देश की कई दूसरी रियासतों की तरह जयपुर में भी अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट अपने पांव जमा चुका था। अंग्रेज अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के मुताबिक जयपुर को भी उसके ठिकानों से लड़वाता रहता था। सीकर ठिकाना इनमें से एक था। फिर भी सीकर के एक गांव काशिकावास में सुख चैन था। शायद पुरखों ने इस गांव को नाम ही ये सोचकर दिया था कि यहां खुद काशी का निवास है। इसी गांव के एक निवासी कनीराम जी के घर 4 नवंबर 1889 को काका जी का जन्म हुआ था। कनीराम जी जात के बनिए थे और साहूकारी के साथ-साथ किसानी भी करते थे। मेरे काका जी अपने घर में मंझले थे। उनके बड़े भाई का नाम था माधव और छोटे का बद्री। इनके अलावा उनकी 3 बहनें भी थीं। जून का महीना था। साल था 1894। वर्धा के एक धनी व्यापारी बच्छराज बजाज अपनी पत्नी सद्दीबाई और बहू बासंती देवी के साथ काशिकावास आए हुए थे, जो उनका पुश्तैनी गांव था। पूरा परिवार बड़ा दुखी था क्योंकि कुछ ही दिन पहले सीकर में बच्छराज जी के दत्तक पुत्र रामधन दास की मृत्यु हो गई थी। हाल चल के बतावा, मारा तो भाग ही फूट गया। रामधन ने गोद लियो, ब्याह भी करियो। पोतरी मनोती रे वास्ते सीकर आया। उठे आर रामधन दास ही गुजर गया। मारा तो बंसी डूब गो जी। आदमी के हाथ में क्या है जी? सब ऊपर वाले की माया है। या भी कोई माया है के? मारा तीना भाइया रे आगे पीछे कोई को नहीं। धीरज अया जी, छोटो मत ना करो बाई। भाग को लिखो कौन मेट सके है। चीने संभालूं भी तो कहिया। एक तो कूक फली को नहीं, बेटो गोद लियो तो वो भी सिधार गो। आड़ो चाड़ो तो लाग्यो ही रहो है। 2 महीना हुआ जमन की दादी भी गुजर गई। दादी 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 तू कटे गई थी? इतना दिन बाद आई। तीर्था गई थी बेटा। अब तो नहीं जा सो? नहीं गिगला, अब को नहीं जाऊं। अब तो न लेकर जाऊंगी। तू चलोगे ना मेरे साथ? हाँ। या अब तू खेल। गुलाब सो छोरो है की को है? थारो ही है। थाने अपनी दादी समझ रही हो है। अच्छा। बिरधी बाई ने तो ये बात सद्दीबाई का मन रखने के लिए कही थी, लेकिन सद्दीबाई ने इसे सच मान लिया। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि वे जमना लाल को अपने साथ लेकर ही जाएंगी। ताबरा या थोड़े ही दिया जावे है। क्यों? बेदिन तो थे बोल रहे थे कि टावर थारो ही है। देखो तो अब तो जमन मारो ही हो गए हो। हाँ हाँ, तो कहने से थारो हो गए हो। हाँ हाँ, मारो हो गए हो। जमन की माँ बात चाहे उना का मन रखने के लिए ही बोल लिया हो। अब तो जमन पर आपनो कोई हक को नहीं। अब तो जमन उन्हीं के ही होगो। या रख लो, इके छोटी सी भेंट। देखो सेठ जी, जमन की माँ के मुंह से निकल गए हो तो जमन को आप ले जाओ, पर मेरे से अधर्म मत करवाओ। मैं बालक को बेच को नहीं रहा हूँ। मैं कीमत को नहीं दे रहा हूँ। ईमा धर्म के है, ये तो रीत की बात है। मैं रीत वीत को नहीं मानू। मैं इस पैसे को छूऊंगा भी नहीं। भाई लोगा थे ही ना ने समझाओ। सेठ जी पीछा मत दो, जमीन ले दो। मेरो मन कौन नहीं माने। मन न पाप के कुआं में मत ढकेलो। तो मैं भी को नहीं ले जाऊं छोरा ने। हो जान दो हमारा वंश खत्म। चालूट आपा ने ही गांव से कुछ को नहीं लेनो। आपा ही समझ ले सा कि ही गांव से अपनो कोई लेने दोनों कौन थो। देखो सेठ जी, इत तो गुमान भी ठीक को नहीं। थारे पास पैसा ज्यादा हो तो कुआं खुदवा दो गांव के वास्ते, सबको भली हो जासी। थारे इस धर्म के काम से मैं भी अधर्म से बच जासूं। बड़ों के इस लेन देन में उस नन्हे से बालक ने क्या खोया वो नहीं जानता था। उस पिता के प्यार और मां की ममता की तलाश वो जीवन भर करता रहा। वर्धा का माहौल काशिकावास से एकदम अलग था। महल जैसी हवेली, नौकर चाकर, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी यहाँ। बच्छराज जी का रुई का व्यापार था और घर में पैसा बरसता था। बच्छराज जी वैसे तो बड़े दयालु थे, मगर गुस्सैल भी बहुत थे। गालियां तो उनकी जीभ की नोक पर धरी रहती थी।
रुक बे हरा इतनी काटियो माने कोनी बार देखो इन्हें चोरा हरा कैसे ले रहा है ये गाठ तू अंदर से शेख। अरे सो तो मैं भी देख रही हूँ तने के लागे के मने आखा सु दिखे कोनी के कौन हुआ का मालिक? अरे ऊपर से पूछे हुई के या ये गाठ कोनी दिख रही के देख रही कहीं लटक रही प्रेसिंग ढीला रह गया होगा मालिक। तो प्रेसिंग ढीला रह के आ गयो मशीन काम कोनी कर रही तो मैं ठीक करूंगा या बी के लिए भी तने एक और नौकर दूं? नहीं मालिक, करता हूँ, अभी करता हूँ। नहीं छुना नहीं उसे, छुना नहीं और निकल यहाँ से, निकल जाए मने को नहीं चाहिए तेरे जाकर हरामखोर नौकर साला के बैठा बैठा के चर्बी चढ़ गई निकल जाए यहाँ से। जमन जमन बेटे ओ जमन माँ जी, हम्म? माँ जी, के के जमन रोवे है। कठे हो के हो बेटा? आ तू मेरे कने सो जा। आज आज तू आज इन्हों को तो माथो खराब है, जबान पर लगाम तो है कोनी, मुंह में आवे सो बोल देवे। ये भी न सोचे बालक ही है, दूसरे के घर से आयो है, मन में कोई बात लाग जासी तो मैं कहिया के कर सूं। वर्धा आने के 1 साल बाद ही काका जी को एक मराठी प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। ये पढ़ाई 4 साल ही चल पाई। उस जमाने में इतनी पढ़ाई भी बहुत थी। आखिर तो काका जी को अपने बाप दादा का व्यापार ही संभालना था। बछराज परिवार का अंग्रेजों के साथ काफी उठना बैठना था, इसलिए काका जी को 3 महीनों के लिए अंग्रेजी की कोचिंग भी दिलवाई गई। ट्रांसलेट करो। मैं खेलता हूँ। I am play. आई एम प्ले नहीं, आई प्ले। हम खेलते हैं। वी प्ले। लड़के खेलते हैं। द बॉयज प्ले। फिर से बोलो। मैं खेलता हूँ। I play. हाँ, मोहन खेलता है। Mohan play. मोहन 3rd पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मोहन प्लेज। अब मेरे साथ बोलो। आई प्ले। काका जी थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख गए तो उन्हें दुकान पर बिठा दिया गया। मुनीम जी टपाल। ठहरो भाभी जी, ठहरो। व्यापार में काका जी का मन नहीं लगता था। उनका मन लगा रहे ये सोचकर बछराज जी उन्हें हर रोज 1 रुपया देने लगे और वे रुपए जोड़कर रखने लगे। लेकिन पढ़ाई में काका जी की दिलचस्पी खत्म नहीं हुई। अब उनका संबंध अखबार से जुड़ गया था। के रिश्तों लायो हूँ, बस उन्होंने जावरा के राजा ही समझो। अफीम को व्यापार है, घर में नौकर चाकर मुनीम गुमाश्ता सबको आराम है। कट्टर वैष्णव हैं, घर में पूजा पाठ व्रत उपास बहुत है। आचार विचार छुआछूत की बहुत शोध है। प्रभाणी राम लड़की कैसी है? जब गिरधारी लाल जी की सवारी निकले तो सारो गांव उन्होंने झुक झुक के सलाम करे। अरे देखने में कैसी है? अजी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। मने तो सोनी बहू को नहीं चाहिए, मने तो बंस बढ़ाने वाली बहू चाहिए। माँ के कमती सोनी थी दिखने में, बसंती कमती सोनी है, लेकिन कुल तो कोनो बड़े हो। मन तो बंस बढ़ाने वाली बहू चाहिए। सद्दी बाई को ये रिश्ता पसंद आया। उन्होंने बछराज जी को भी राजी कर लिया।